बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। शहर इक़्तिदार से ये ख़बर है कि ये जो आज की रात गुज़री है, मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की किसी अहम शख्सियत के साथ। आप जानते हैं कि इमरान ख़ान ने ऐलान किया है और उस ऐलान के बाद जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। और नून लीग की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है लॉन्ग मार्च के हवाले से, राना सनाउल्लाह जिस तरीके से तड़ियाँ लगा रहे हैं, और फिर जो एक मिनट की मेरे ख्याल में वो वीडियो है जो कल की इमरान ख़ान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की है, और जिसमें एक कॉल का मामला है कि वो किसकी कॉल है, और इमरान ख़ान कहते हैं कि रहने दें, बंद कर दें, और कौन ट्रैप करने की बातें कर रहे हैं। तो ये सारे सवालिया निशान थे, और ये मैंने आपको बताया था कि जियो न्यूज़ की तरफ से ख़बर गर्दिश कर रही है कि आसिफ ज़रदारी की किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई और उस अहम शख्सियत ने आसिफ ज़रदारी को यकीन दहानी करवाई है कि आपकी हुकूमत चलेगी और मामलात बेहतर हो जाएंगे। आप जानते हैं कि ये भी ख़बर है कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की भी मुलाकात हुई है अहम लोगों से, और जो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना हैं उनकी भी मुलाकात हुई है। अब ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, इन मामलात को कैसे डील किया जाएगा, और क्या अब भी कोई गलती की गुंजाइश बचती है। जबकि आज मुस्लिम लीग नून ने तो बड़ा क्लियर कह दिया है कि हम तो अदम एतमाद की तरफ भी नहीं जाना चाहते थे, हम तो इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे। अब इस सारा ये जितना कुछ हुआ है इसमें जो अहम खिलाड़ी है वो आसिफ ज़रदारी है। आसिफ ज़रदारी पर ही अहम लोगों ने भी एतमाद किया है, और आसिफ ज़रदारी जो नून लीग को भी खेल रहा है, नून लीग के साथ भी उनका जो, और मैं समझता हूँ कि नून लीग को वो तबाह करके ही छोड़ेगा। और आसिफ ज़रदारी नून लीग के साथ वो कह रहा है कि नून लीग पंजाब में भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मामला है लॉन्ग मार्च का, लॉन्ग मार्च पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जो दावा किया गया है कि हम हर तरीके से इस लॉन्ग मार्च को रोकेंगे। मरियम औरंगज़ेब जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात भी हैं और वैसे भी तर्जमान हैं मुस्लिम लीग नून की, उनकी तरफ से कहा गया है कि हम किसी सूरत भी खूनी मार्च नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराने का इख्तियार अब हमारा है, जो मर्ज़ी कर लें, इलेक्शन तब होगा जब हम चाहेंगे, हर तरीका अपनाएंगे, खूनी मार्च हम नहीं होने देंगे। ये उनकी तरफ से ये कहा है कि 4 साल मुल्क और आवाम को लूटने वाला 25 मार्च को फिर इस्लामाबाद लूट मार के एजेंडे के साथ आ रहा है। इमरान साहब 4 साल की नाकामियों, नाअहलियों और करप्शन की माफ़ी मांगने इस्लामाबाद आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम माफ़ नहीं करेंगे इमरान ख़ान को। और आप ये भी जानते हैं कि राना सनाउल्लाह की तरफ से भी ये स्टेटमेंट दी गई थी कि अगर मुझे मौका मिल गया या अगर मेरी ख्वाहिश पूछें तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करवाऊँ। अब इमरान ख़ान क्योंकि पेशावर में है और खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है उनको लीड करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे, ये बहुत दुरुस्त फ़ैसला किया है इमरान ख़ान ने, विद इन टाइम फ़ैसला किया है इमरान ख़ान ने, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ इंशाअल्लाह आएंगी। दूसरी तरफ जो मामला है, और राना सनाउल्लाह की तरफ से जो आज स्टेटमेंट दी गई है, और उन्होंने कहा है कि पहले हम इंतखाबात की तरफ जाना चाहते थे, इत्तेहादियों के कहने पर हम हुकूमत में आए। बेसिकली इत्तेहादियों का कहना कोई नहीं है, और इनकी बात पुरानी चलती आ रही थी। नवाज शरीफ लंदन में बैठ कर मुलाकातें कर रहे थे, और ये उस साजिश के अहम खिलाड़ी हैं। तो ये कोई इनको पता था, हुकूमत का भी इनको पता था और सारे मामलात का पता था। और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हम, जब बात की गई आसिफ ज़रदारी की तरफ से, और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहले PDM जब बनी, इस्तीफ़ों की बात हुई, तो पीपल्स पार्टी ने कहा हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो पहले ही ये असम्बलियाँ छोड़कर नए इलेक्शन की बात कह रही थी और आसिफ ज़रदारी नहीं मानते थे। बाद में जब फिर अमेरिका ने और पाकिस्तान में मौजूद जो लोग हैं उन्होंने लीड किया, तो फिर इनका जो नज़रिया था वो तब्दील हुआ, और इन्होंने कहा कि जिस असम्बली के बारे में फजलुर रहमान कहते थे ये नाजायज़ असम्बली है, उसी असम्बली में फिर अपने बेटे को भी वज़ीर बनवाया है। तो ये इन लोगों का कोई दीन ईमान तो होता नहीं है, सियासत में इनके अपने मफादात होते हैं। अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी हम तो नहीं जाना चाहते थे इत्तेहादियों की। अब इत्तेहादी सबसे अपोजिशन में तो सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात आपकी थी, तो इत्तेहादी कौन सा था सिवाय पीपल्स पार्टी के? बाकी तो सारे 1-1, 2-2, 4-4 सीटों वाले हैं, उनकी क्या औकात थी? हमें पता है
कि आप इलेक्शन में जाना चाहते थे, लेकिन किसके कहने पर आपने अदम एतमाद की, ये कौम जानती है और कौम इस मामले को अच्छी तरह पहचानती भी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये बात भी कहूँ तो गलत ना होगा कि हम इंतखाबात की तरफ जाना चाहते थे, और उनका कहना था कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हमें खींच कर ले गए, उनके पास भी दलील थी। अब जो इनको अदम एतमाद में लेकर आए, कहते उनके पास भी दलील थी। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये जो सारे मामलात हैं हम अपने खाते में डालें, और अगर हमें कहीं से मदद मिल जाती है तो हम अपनी जो आइनी असम्बली जो है वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। अब ये वो वाहिद जमात है। इसके बारे में सना बुचा की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है, और वो किसी मीडिया टॉक में बात कर रही थी कि अगर आपने किसी इदारे से मदद लेनी है, पहले आप कहते थे कि इनको न्यूट्रल रहना चाहिए, जब वो न्यूट्रल हुए अब आप उनसे मदद मांग रहे हैं कि आप हमें भी मदद दें तो हम अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। तो सना बुचा कहती हैं कि अगर आपने फ़ौज से ही मदद लेनी है तो फिर आइन पाकिस्तान को उठा के आप साइड पर रख दें, फिर आइन की तो ज़रूरत ही ना रही। और अगर आपको पता था कि आपकी औकात नहीं है तो आपने फिर ये क्यों पंगा लिया इम्पोर्टेड हुकूमत वाला, और आपने क्यों गैर मुल्की साजिश। उन्होंने कहा कि इस वक्त तो इमरान खान के साथ, और ये बात सारे कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के जितने भी तर्जमान साफ़ी थे सारे के सारे ये बात कर चुके हैं। नजम सेठी तो रोज़ चीख रहा है, वो कहता है कि जो लाए थे अब वो संभाल नहीं रहे और उनको संभालना चाहिए था और उनको ये सारे मामला देखने चाहिए थे। तो ये अब इस हद तक पहुंच गए हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं ये अब ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ वहीं पे मुस्लिम लीग नून की जो पंजाब की तर्जमान है, जो आज उनके साथ हुई है और जिस तरीके से उन्होंने आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जाने का इशारा दे दिया है और कहा है कि ऐसा लगता है कि हमने 9 साल ज़ाय किए। अब जानते हैं कि समीउल्लाह वो मेंबर था पंजाब असम्बली का जिसने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी। अब आज जब स्पीकर के ख़िलाफ़ आज जब उस तहरीक पर आवाज़ जो चेयर ऑफ पैनल ने आवाज़ दी और कहा कि मुहर्रिक किधर है जिसने तहरीक पेश की थी, तो समीउल्लाह मौजूद नहीं था और उसमें मुस्लिम लीग नून के बाकी लोग भी मौजूद नहीं थे। उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ तो वहाँ पर हंगामा शुरू हो गया और हमज़ा शहबाज ने कहा कि भाई जिसने तहरीक दी हुई है वो कहाँ था, वो क्यों नहीं गया। तो वहाँ पर समीउल्लाह और उसकी बीवी उज़्मा बुखारी, मियाँ बीवी दोनों MPA हैं, उन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया कि हमें गद्दार कहा जा रहा है और उज़्मा बुखारी की तरफ से कहा कि बहुत अफसोस है, यही सुनना बाकी रह गया था। हुकूमत में आने के बाद पार्टी ने जब हाउस में जाने को कहा हम गए, ये क्यों हुआ? मैंने भी ये सवाल आज पार्टी से पूछे हैं। लगता है 9.5 साल ज़ाय ही कर दिए। जो ये फ़ैसले कर रहे थे इनसे पूछें, दिल टूट गया। आज परवेज़ इलाही के 4 साल इन्हीं 2 गद्दारों ने भुगते हैं और हमने परवेज़ इलाही के 4 साल भुगते हैं और आज हमें गद्दार कहा जा रहा है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं और उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है और अब ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इनके जो मामलात हैं वो किसी और तरफ जा रहे हैं और इनकी जो टूट फूट है मुस्लिम लीग नून की वो बढ़ती जा रही है। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि ये कोई इनका पहला वाक़या नहीं था, इनकी लड़ाई पहले से ही जारी थी। और आप आजकल उज़्मा बुखारी को बहुत कम देख रहे थे, टीवी पर भी मुस्लिम लीग नून की तर्जमानी करते इनको रोक दिया गया था। दूसरी तरफ नए गवर्नर पंजाब की तैनाती का जो मामला है उस पर जब सदर मुमलिकत ने नो बोल दिया और कहा कि ज़रूरत नहीं है, जब पहला अभी मौजूद है तो आप नए की कैसे समरी भिजवा सकते हैं, और समरी मुस्तरद कर दी थी तो दोबारा आर्टिकल 48(1) के तहत दोबारा समरी भिजवाई गई है सदर को। गवर्नर पंजाब की तैनाती के लिए शहबाज शरीफ ने यह दूसरी समरी भी सदर को भिजवा दी है। समरी में कहा गया है कि बलीगुर रहमान ही गवर्नर पंजाब के लिए मौजूद शख्सियत हैं, इसकी तकर्री की जाए। सदर मुमलिकत 31 मई तक बलीगुर रहमान की तकर्री की तौसीक के पाबंद हैं। सदर मुमलिकत ने इत्तफाक ना किया तो वज़ीर आज़म एडवाइस आज खुद लागू हो जाएगी और 1 जून को हुकूमत बलीगुर रहमान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। अभी 1 हफ़्ता है और उम्मीद है कि जो मंगल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है उसमें भी बेहतरी की उम्मीद है कि जो नोटिफिकेशन एक जॉइंट सेक्रेटरी का था वो अगर सस्पेंड हो जाता है तो ये कार्रवाई सारी की सारी रुक जाएगी, गवर्नर पंजाब के पास अख्तियारात आ जाएंगे। तो देखते हैं कि गवर्नर पंजाब का जो मामला है वो कहाँ जाता है। अब दूसरी तरफ जो मामला है वो है शहबाज शरीफ की मुलाकातों का। अब जानते हैं शहबाज शरीफ ने एक दिन पहले भी ये गिला किया कि जो लाडले को जितना फैसिलिटेट किया गया था या जितनी हेल्प की गई थी हमारे साथ की जाती
30% भी हमारे साथ वो हमें हेल्प आउट किया जाता तो हम रॉकेट की तरह मुल्क को ऊपर ले जाते तरक्की की राहों पर। अब ये भीख तो मांग रहे हैं और ये बार बार राना सनाउल्लाह की तरफ से, कभी किसी की तरफ से ये कहा जा रहा है, नजम सेठी को इन्होंने, हामिद मीर सलीम साहब यही बातें कह रहे हैं। अब इस हवाले से जब शहर इक़्तिदार में जो हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी, उनकी तरफ से ये कहना है कि शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, क्योंकि आज एक अहम इजलास होने जा रहा है और वो इजलास है इत्तेहादियों का, जिन्होंने फ़ैसला करना है असम्बली की तहलील के हवाले से। नून लीग ने अपना मैसेज पहुंचाना है। नून लीग और शहबाज शरीफ ने आखिरी मुलाकात की है और हो सकता है कि उस मुलाकात में उनका फ़ैसला तब्दील हो जाए, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ खबर यही है कि मुस्लिम लीग नून जो इस असम्बली को मज़ीद चलाने की, और क्योंकि नवाज़ शरीफ ख़ुद नहीं चाहते, तो ये जो मामला है ये आगे बढ़ने जा रहा है। लेकिन आसिफ जरदारी की जो मुलाकात हुई है और वो जो शहबाज शरीफ को पैगाम पहुंचाया गया, उसके बावजूद शहबाज शरीफ से मामलात बेहतर नहीं हुए, जिसकी वजह से अब ज़राए कहते हैं कि डायरेक्ट शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। और फिर इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जिस तरह का एक मशकूक कॉल है, समझ नहीं आ रही कि वो किसने की है। ये चीज़ें बताती हैं कि मामलात कहीं और तय हो रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह गलती नहीं करेंगे। धमकाने से या तड़ियाँ लगाने से लॉन्ग मार्च नहीं रुका करते, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से ये मामलात हल होंगे और हमारे जो बेहतर होगा वही, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा वही होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।